गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है हमारा थर्ड, चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है पिछले लेक्चर में। आज हम फिर से उन्हीं चीज़ों को आगे देखते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर का हमारा जो प्रश्नावली दिया गया है 3.3। तो आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम प्रश्नावली 3.3 के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं एक एक करके सारे प्रश्न को हम देखने वाले हैं। उन प्रश्नों को सॉल्व करने का क्या हमारा अप्रोच रहता है। तो आइए हम क्लास की देर किए बिना क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ। क्लास हमारा है 8 एनसीईआरटी मैथ्स और चैप्टर है हमारा थर्ड, चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा चैप्टर है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज में टोटल जो है 1 से लेके 12 तक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 1 से लेके 12 तक दिया हुआ है और ये सारे प्रश्न को हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए इसको हम साफ कर लेते हैं। क्या है हमारा, ये हमारा एक्सरसाइज कौन सा है 3.3 और इसमें हम कौन सा देखने वाले हैं, पहला क्वेश्चन नंबर, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है सभी अपने अपने बुक में देखिए एक बार। क्या कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। देखिए कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आप लोग अपने अपने बुक में देख पा रहे होंगे, बगल में इसकी आकृति भी दिया हुआ है। चलिए आकृति बना लेते हैं। आकृति कुछ इस प्रकार से है। क्या दिया हुआ है, आकृति कुछ इस प्रकार से देखिए, ये आकृति दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। आप लोग ध्यान से देखिए अपने अपनी बुक में, बुक खोल के रखिए। चलिए ये देखिए कुछ इस प्रकार से एक आकृति दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ABCD, A B C और D। ये यहाँ थोड़ा छूट गया है, हाँ ये दिया हुआ है। इसके अलावा कह रहा है कि ये जो है ना A से C इसका क्या दिया हुआ है, A से C इसका दिया हुआ है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है आप लोगों को पता होगा, जब एक कोण से उसके सामने के कोण से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होता है, विकर्ण। या फिर ऐसे कहते हैं एक शीर्ष से उसके सामने के सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, विकर्ण। तो एक विकर्ण हमारा AC हो गया, दूसरा विकर्ण क्या होगा B से D। चलिए आप लोग भी बनाइए अपने अपने कॉपी में। और देखिए कह रहा है कि ये दोनों विकर्ण जो है किस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहा है, तो कह रहा है कि ये विकर्ण जो है इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहा है। इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का नाम है O। ये है और ये है क्या, ये एक है समांतर चतुर्भुज। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताब में सवाल में कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD। आप लोगों को याद होगा इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था चतुर्भुज, जिसमें हमने चतुर्भुज के अलग अलग प्रकार देखे थे, समलंब, समांतर, समचतुर्भुज और पतंग, जिसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था और समझा था। तो याद कीजिए उन सारे प्रॉपर्टीज़ को। मैंने समांतर चतुर्भुज के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बताया था
कि समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और समांतर होती है। फिर मैंने क्या बताया था दूसरा पॉइंट कि सम्मुख कोण जो है क्या होता है, आपस में बराबर। फिर मैंने क्या बताया था कि इसके आसन कोणों का योग कितना होता है, समपूरक। समपूरक का मतलब कितना हो गया, समपूरक का मतलब हो गया 180 डिग्री। और क्या बताया था कि इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं याद है तो बुक में दिया हुआ है, एक एक करके सारा पॉइंट आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ के समझ के कंठस्थ कर लेना है। तो देखिए इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न AD क्या दिया हुआ है, AD बराबर डॉट डॉट डॉट। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है OC नहीं है, क्या है, कोण DCB, कोण DCB बराबर डैश, यानी कि क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, OC बराबर डॉट डॉट। और चौथा प्रश्न इसमें क्या है कि M कोण DAB प्लस M कोण CDA बराबर क्या होगा। देखिए बुक में दिया हुआ है, ये हमारा प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु ऊपर एक दूसरे को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। अब हमें इस फिगर को देख के हमें इसके बारे में जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उस प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 1 से लेकर 4 तक, इसका आंसर करना है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, AD बराबर क्या होगा, यानी कि AD जो है किसके बराबर होगा। अब देखिए AD कहाँ है, देखिए ये है AD, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या है, ये तो इस समांतर चतुर्भुज का एक भुजा है, यानी कि एक साइड है। और इसका सम्मुख भुजा कौन सा होगा, ये होगा B से C, यानी कि भुजा AD और भुजा BD आपस में क्या है, सम्मुख भुजा। और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि साइड AD जो है साइड BC के बराबर होगा। यानी कि हमारा पहला सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू BC। क्या होगा, AD इक्वल टू BC। अब क्यों होगा BC, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लिख भी देना है। ये आपस में क्या है, AD और BC, तो ये आपस में क्या है, सम्मुख भुजा है। ये भी हमें यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है, सम्मुख भुजाएं। चलिए अब देखिए दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, कोण DCB। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे को ये सोचते होंगे कि DCB में कौन सा कोण होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो मैं बता दूं, जब 3 लेटर की मदद से किसी कोण को रिप्रेजेंट किया गया हो तो बीच वाला जो लेटर होता है ना, वो होता है कोण। यानी कि DCB में कोण C की बात हो रही है यहाँ पे। इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, कोण C। समझ में आया। तो ये भी हमारा एक तरीका है कोण को लिखने का, और ये भी एक तरीका है। तो यहाँ पे कोण C की बात हो रही है, कोण C, यानी कि कोण DCB जिस भी बोलते हैं जिसको। अब देखिए हमें ढूंढना है कोण DCB। देखिए कहाँ है, कोण DCB, यानी कि इस कोण की बात हो रहा है। ये जो हमारा कोण है ये इस कोण की बात हो रहा है, DCB। अब एक चीज़ बताइए कि ये जो कोण है हमारा, इस कोण का क्या है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है कि नहीं है, है। और हमें ये पता है कि ये दिया गया आकृति जो है क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और हमें ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, यानी कि कोण DCB जो है कोण BAD के क्या होगा, बराबर होगा। या हम ऐसे भी इसका कह सकते हैं कि कोण C जो है कोण A के बराबर होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कोण BCD, कोण
ये तो कौन का चिन्ह है, कौन बी सी बी, सॉरी बी ए डी, यानी कि कौन डी सी बी जो है कौन बी ए डी के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे हमें लिख देना है कि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हमारा क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न, OC बराबर क्या होगा, यानी कि OC किसके बराबर होगा। अब हमें ढूंढना है OC। देखिए OC कहाँ है, OC ये है O और C, यानी कि ये जो दूरी है हमारे, यही है हमारा OC। एक ही बताइए, ये पूरा हमारा क्या है, एक विकर्ण है, ये भी हमारा BD एक पूरा क्या है, विकर्ण है, और विकर्ण AC और विकर्ण BD दोनों ही बिंदु O पे क्या हो रहा है, समद्विभाजित हो रहा है। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर टुकड़ा में काटता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूरी जो है इसके बराबर और ये दूरी जो है इसके बराबर, लेकिन हमें तो पूछा गया है कि OC किसके बराबर होगा, तो क्या आंसर होगा, OC जो है OA के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, OC इक्वल टू OA। क्यों होगा, क्योंकि ये विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित। आप लोगों को याद होगा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, नहीं याद है तो जाके याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए अब हमारा चौथा प्रश्न क्या है, M कोण DAB यानी कि बीच में जो हमारा लेटर है कोण A उसकी बात हो रहा है, और M कोण CDA यानी कि बीच में जो हमारा लेटर D है इसकी बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है। तो देखिए कोण DAB, ये कौन है DAB, यानी कि इस कोण की बात हो रहा है, ये जो ये कोण है इस कोण का बात हो रहा है, यही तो है DAB। और यहाँ पे क्या है M कोण CDA कौन सा है, देखिए CDA यानी कि इस कोण की बात हो रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि जो हमारा कोण है DAB यानी कि कोण ये, और CDA यानी कि कोण ये, और बीच में क्या है प्लस, यानी कि ये एक हमारा कोण और ये हमारा एक कोण, और दोनों कोण मिलकर मतलब दोनों को जोड़कर किसके बराबर होने वाला है। तो एक चीज़ बताइए कि आप लोग, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, याद आ रहा है, मैंने बताया था कि कोई भी दो कोण आपस में क्या होता है, आसन्न कोण। क्या होता है, आसन्न कोण। क्या होता है, आसन्न कोण। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है, संपूरक होता है। संपूरक का मतलब कितना हो गया, संपूरक का मतलब 180 डिग्री। तो वही तो हमें पूछ रहा है कि कोण DAB और M कोण CDA यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों जो आसन्न कोणों हैं, तो इस दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री। और ये दोनों कोण आपस में 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये क्या है, आसन्न कोणों, आसन्न कोणों का योग क्या होता है, संपूरक। आई होप कि पहला प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार आपने अपनी बुक में देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सब किताब खोल के रखिए अपने सामने, तभी तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। कह रहा है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में
अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x y z के मान को ज्ञात करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना 1 से लेके 5 तक यानी कि 5 टोटल प्रश्न इसमें दिया गया है और 5 अलग अलग आकृति भी दिया गया है। उसी आकृति के आधार पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। अपने अपने बुक पे ध्यान दीजिएगा सब। यही लिखा हुआ है कि ये जो निम्न समांतर चतुर्भुज यानी कि निम्न का मतलब नीचे, यानी कि सवाल ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसके नीचे जो कुछ समांतर चतुर्भुज की आकृति दिया गया है उसमें जो अज्ञात का मतलब जो हमें नहीं पता है, जैसे x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, तो वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है। तो देखिए इसमें हमारा पहला प्रश्न यानी कि दूसरा का हमारा पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न क्या है, आकृति देखिए बनाते हैं एक बार। आकृति दिया हुआ है बुक में, आकृति कुछ इस प्रकार से है, देखिए ध्यान से। चलिए आकृति को बढ़िया से बना लेते हैं। देखिए ये कुछ इस प्रकार से आकृति दिया गया है। आप लोग भी अपने अपने नोटबुक में बनाइए। अब देखिए ये क्या है हमारा ए पॉइंट, ये हमारा है बी पॉइंट और ये क्या है हमारा सी पॉइंट है और ये है हमारा डी पॉइंट, ये क्या है डी पॉइंट। अब देखिए ये कौन जो है हमारा क्या है, ये हमारा y है और ये हमारा क्या है, ये हमारा z है। इसके अलावा ये क्या है, ये जो है हमारा x दिया हुआ है, ये कौन, और इस कोण का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री। देखिए सवाल यही है हमारा। ये हमारा दूसरा का पहला सवाल है। ये जो सवाल में ही क्या बोल दिया है कि सारे के सारे क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब सारे के सारे जो समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, वो सारे प्रॉपर्टीज इस पे लागू होंगे और वो प्रॉपर्टीज को क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है, तभी हम सवाल को कर पाएंगे। अब देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, सवाल में लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें एक कोण दिया हुआ है 100 डिग्री, बाकी 3 कोण जो है ये एक्स वाई जेड में के रूप फॉर्म में दिया हुआ है। हमें इसी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक चीज़ बताइए कि ये कोण और ये कोण यानी कि कोण बी और कोण सी, ये दोनों कोण आपस में क्या है, याद कीजिए। तो ये कोण बी और ये कोण सी दोनों आपस में क्या होंगे, तो आप लोग याद करेंगे तो कहेंगे कि ये तो गुरुजी ये क्या है, ये आसन कोण है। ये क्या है, ये तो आसन कोण है। यानी कि कोण बी और कोण सी दोनों आपस में क्या है, आसन कोण है। और आसन कोणों का योग कितना होता है, समपूरक, यानी कि 180 डिग्री होता है। ये तो हमें पहले से पता है। इसका मतलब ये जो कोण 100 डिग्री है और ये जो x है, इस दोनों को सम करेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। तो चलिए हम करके दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए इसको समझ में आ गया होगा, इसको हटा देते हैं। देखिए आप देखिए हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज ABCD में
कोण बी और प्लस कोण सी, ये दोनों मिलकर कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या है आसन कोण, आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। आप देखिए कोण बी का तो मान दिया हुआ है कितना 160 डिग्री, तो यहाँ पर 160 डिग्री पुट कर देना है। फिर कोण सी का वैल्यू तो x दिया हुआ है, तो कोण सी की जगह पर क्या रखेंगे हम x रखेंगे। फिर इक्वल टू हमारा और ये 180 डिग्री। अब देखिए ये देख पा रहे होंगे कि ये तो क्या आ गया एक समीकरण का रूप आ गया है। इससे पहले हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण कुछ सॉल्व किया था, कुछ इसी प्रकार से था। इसमें क्या करते थे कि वेरिएबल को एक तरफ कर लेते थे और नॉन वेरिएबल को एक तरफ। तो देखिए इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या बचेगा x, तो x इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री और माइनस ये 160 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 180 डिग्री और माइनस 100 डिग्री, तो ये कितना आ गया 80 डिग्री। और यही हमारा क्या हो गया x का वैल्यू। अब देखिए x का वैल्यू हमारा आ गया, फिर हमें क्या निकालना है y का वैल्यू। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि y का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोण B और कोण D ये दोनों आपस में क्या है सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है जिस कोण का मुंह आमने सामने हो। तो देखो ये कोण और ये कोण आपस में सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण का वैल्यू क्या होता है आपस में बराबर होता है। इसका मतलब कोण भी 180 डिग्री है तो कोण डी भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो y का वैल्यू तो कितना होगा 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे कोण B बराबर कोण D। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है सम्मुख कोण, ये आपस में क्या है सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो कोण B का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना 180 डिग्री, कोण D कितना है y, तो लिखेंगे y। अब देखिए यानी कि 180 डिग्री y के बराबर, इसको सीधा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 180 डिग्री। और यही हमारा y का क्या आ गया वैल्यू आ गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम निकालते हैं z का वैल्यू। एक चीज़ बताइए, जिस प्रकार से कोण B और कोण D आपस में सम्मुख कोण है उसी प्रकार से क्या कोण C और कोण A जो है आपस में सम्मुख कोण नहीं है क्या? तो आप लोग कहेंगे यस सर, कोण A और कोण C भी क्या है आपस में सम्मुख कोण है, यानी कि ये कोण इस कोण के क्या होगा बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे कोण A बराबर कोण C, और ये दोनों आपस में क्या है सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये तो मैं कल से ही आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। अब देखिए कोण A का कितना दिया हुआ है z दिया हुआ है, कोण C क्या है x है। और एक चीज़ बताइए कि कोण x का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं पहले कितना डिग्री 80 डिग्री, तो x की जगह पर कितना रख देना है 80 डिग्री। अब इसको सीधा करके लिख लेंगे हम, सॉरी सीधा तो पहले से ही है, सीधा करने की जरूरत है ही नहीं, यानी कि z बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। तो देखिए हमारा x का वैल्यू भी निकल आया 80 डिग्री, y का वैल्यू भी निकल आया है 100 डिग्री, और z का वैल्यू भी कितना आ गया 80 डिग्री। और यही x बराबर 80 डिग्री, y बराबर 100 डिग्री और z बराबर 80 डिग्री, यही हमारा क्या हो गया इस सवाल का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं इसी का जो हमारा दूसरा प्रश्न है। चलिए इसको हटा देते हैं बोर्ड से। और आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा और आज का लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा।
और आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा, और इसमें जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे और सीखेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।